पंचतत्व में विलीन हुए सबके चहेते मलखान अपने पीछे पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए हैं दीपेश भान। उनके निधन से पत्नी और 1.5 साल के बेटे पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तब उनका बेटा पापा पापा पुकार रहा था। उस मंजर को देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। बेटे की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। नन्हे से बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तीन साल पहले ही तो दीपेश की बारात निकली थी। जो संगी साथी उनके बारात में पहुंचे थे वो दीपेश की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वाकई उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें दर्द भरी थी। बता दें कि शनिवार शाम 7 बजे मुंबई के मीरा रोड मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने एक्टर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दीपेश भान की अंतिम यात्रा में आमिर अली, आसिफ शेख, रोहितास गौर, शुभांगी अत्रे समेत टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए। हर कोई उनके निधन से सदमे में था। कई दोस्त तो अंतिम यात्रा के दौरान रोते दिखे। दीपेश की अचानक मौत ने हर किसी को सुन्न कर दिया। सबको हंसाने वाले दीपेश भान सबको छोड़कर ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। बता दें कि शनिवार को वो शूटिंग पर जाने से पहले क्रिकेट खेलने पहुंचे थे और यहाँ वो गिर पड़े थे। इसके बाद कहा गया कि उनकी नाक और आंखों से खून बहने लगा और फिर जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि दीपेश भान का निधन ब्रेन हैमरेज की वजह से हुआ। भाभी जी घर पर हैं कि को स्टार आसिफ शेख ने बताया कि दीपेश सुबह 7 बजे जिम गए थे। वहां से लौटते हुए वो बिल्डिंग के कंपाउंड में क्रिकेट खेलने लगे थे। दीपेश ने 1 ओवर खेला, बॉल उठाने के लिए झुके, उठे, हल्का लड़खड़ाए और गिर पड़े। उसके बाद वो उठ ही नहीं पाए। भान को पास के ही अस्पताल लेकर जाया गया जो घर से केवल 5 मिनट की ही दूरी पर था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके तमाम फैंस के दिलो दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि 41 साल की उम्र दुनिया छोड़कर जाने की तो नहीं होती। दीपेश अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते थे। वहीं उनके दोस्तों को ये लग रहा है कि कहीं वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित तो नहीं थे। शो की टीम को यकीन नहीं हो रहा है कि फिटनेस को लेकर हमेशा सजग रहने वाला इंसान अब उनके बीच नहीं है। इस बीच शो में मनमोहन तिवारी का किरदार निभाने वाले एक्टर रोहिताश गौर ने अब दीपेश को लेकर कुछ अहम बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि दीपेश बिल्कुल ठीक थे और शुक्रवार की रात तक उन्होंने शो की शूटिंग की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो शनिवार को भी शूटिंग करने वाले थे। उन्होंने कहा कि बहुत सोचने वाली बात है कि वो हमारे बीच नहीं है। हमें विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि कल रात 9 बजे तक हम साथ में शूट कर रहे थे और आज सुबह 9 बजे दोबारा शूटिंग करनी थी। सुबह सुबह हमें ये दुखद खबर मिली, हम एकदम टूट गए हैं। देखिए, ये भाभी जी घर पर है सीरियल के लिए बहुत गहरा आघात है हम लोगों के लिए। हमारी टीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर जो कि हमारी टीम का एक अभिन्न अंग था, वो आज सुबह सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गया। और जवान आदमी 41 इयर्स का, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी फ़िटनेस देखकर। हम कुछ नहीं है उसके सामने जितना फिट वो था। लगातार जिम करना, उसके बाद क्रिकेट खेलना, और एक ना कोई ऐब है, ना शराब, ना सिगरेट, कुछ भी नहीं, एकदम सात्विक भोजन करने वाला इंसान अचानक सुबह सुबह 7 बजे क्रिकेट खेलते हुए कोलैप्स कर जाता है। ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि रात 9 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे और आज हमारा 9 बजे का एक और टाइम था। सुबह सुबह जो है दुखद खबर हमें मिली कि हम एकदम टूट गए। भाभी जी घर पर हैं शो में मलखान और टीका की जोड़ी बहुत मशहूर थी। दीपेश के निधन से मलखान और टीका की सुपरहिट जोड़ी टूट गई है। दीपेश भान को अंतिम विदाई देने पहुंचे वैभव को सिसक सिसक कर रोते हुए देखा गया।
उनकी आंखों में आए आंसू ये बता रहे थे कि ये दोनों को स्टार से बढ़कर थे और रियल लाइफ में भी गहरे दोस्त बन गए थे। वैभव और मलखान कई साल से एक साथ काम कर रहे थे। दीपेश के निधन के बाद उनके दोस्तों को परिवार की चिंता हो रही है। उनकी अभी तो गृहस्थी शुरू ही हुई थी, इसी बीच वो पत्नी और बेटे को छोड़कर चल बसे। एक्टर ने साल 2019 में शादी की थी। पिछले साल जनवरी में वो बेटे के पिता बने थे। एक्टर ने पिछले साल नवंबर में ही अपनी मां को भी खो दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।